अपन कक्षा नौवीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.4 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं। और ये सवाल हमारा बहुत सरल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्नावली 14.4 का आज हम प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करो। आपको सवाल में दो प्रकार के कॉलम दिए हैं। पहला कॉलम है वेतन और दूसरा कर्मचारियों की संख्या का। वेतन पहला दिया है आपको 300, है ना। 300 वेतन, 300 रुपये महीना प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी है? 16 कर्मचारी है। 400 वेतन प्राप्त करने वाले 12 कर्मचारी है। 500 वेतन प्राप्त करने वाले 10 कर्मचारी है। 600 वेतन, है ना, बुक में 6000 दिया, 6000 कर लेना। और कई बुक में 300 400 दिए तो अपन 300 400 लेकर के उसको कर लेंगे। क्लियर है? बाकी मेथड वही रहेगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से आपको वेतन दिया है और दूसरे तरफ आपको कर्मचारियों की संख्या दी है। आपको सोल्व कैसे करना है? आपको डालना है हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हमारे 3 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम हमारा वेतन का रहेगा। इस वेतन वाले कॉलम को हम एक्स नाम देंगे और उसको हम जैसे का वैसा पूरा का पूरा उतार लेंगे। उतार ली जैसे का वैसा। क्लियर है? इसके बाद अगला आएगा आपको कर्मचारियों की संख्या। संख्या का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये वाले कॉलम में हम कर्मचारियों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है। और हमारा अगला कॉलम यहाँ पर ये होता है एफ इंटू एक्स का। यहाँ पर हम एफ में एक्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि 16 एफ इंटू एक्स है, एफ इंटू एक्स है। 16 में 300 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 तिया 16 तिया कितना होगा? 16 तिया 48, डबल जीरो का डबल जीरो। 16 तिया 48, डबल जीरो का डबल जीरो। मैं भी इतनी सुबह ठंडा पानी नहा के आ रहा हूँ। 16 तिया 48, डबल जीरो का डबल जीरो। 12 चौ 48, डबल जीरो का डबल। अब 10 पंचे 50, डबल जीरो का डबल। 8 छिंग 48, डबल जीरो का डबल जीरो। 7 छिंग 42, डबल जीरो का डबल। 8 चौ डबल जीरो का डबल जीरो। अब 9 तिया 27, डबल जीरो का डबल। 1 1 कम कितने जीरो? 1 2 3 जीरो। 1 2 3 जीरो। अब इसके बाद अब देखिए समांतर माध्य में आपने तो ये जाने हो प्रेक्षणों को, एक बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षण सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेक्षणों का योग। तो ये है हमारे प्रेक्षण, ये प्रेक्षणों का योग आएगा। और प्रेक्षणों की टोटल संख्या, तो संख्या यहाँ पर कर्मचारियों की ये दी गई है। तो इसके लिए, और सिग्मा का मतलब क्या होता है बताया मैंने आपको? सिग्मा का मतलब क्या होता है बताया कि नहीं बताया? अच्छा 10 दिन बताऊँगा ना, 10 दिन बताया था, सॉरी, है ना। सिग्मा का मतलब होता है योग, है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन कुल योग। क्या निकालेंगे? कुल योग। सिग्मा का मतलब होता है योग। देखो ये होता है सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह होता है। किसका योग? एफ का योग, आवृत्ति का योग। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का योग, सिग्मा, है ना। एफ का योग मतलब, है ना, ये सारे एफ को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सिग्मा लग जाता है। अब जोड़ दो इन सबको। 6 और 2 8, 8 और 6 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24 और 3 27 और 1 60 आएगा। 28। ये गलत लिखेगा, देखो कुछ छूट गया अपना। यहाँ पे लिखना क्या? 16 12 10 8 6 4 3 1, इतनी है ना। फिर से जोड़ो। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 6 तो भैया वो 10 10 10 वाली संख्या को तुमने लास्ट वाले बस गिने हो, वो 10 20 30
इकाई का अंक बस गिन रहे हैं ना अपन अभी। देखो 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होगा 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29 और 1 30 का शून्य हासिल का 3 4 5 6। यहाँ पर आवृत्ति का योग कितना आ गया, सिग्मा एफ कितना आ गया 60 आ गया। अब इसका योग निकाल लूंगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इसका योग निकाल रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आई एम हीरो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26 27 28, 28 और 7 28 और 7 35 का हासिल का 3 3 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 3 9 4 13 4 13 4 17 17 और 5 17 और 5 17 और 5 22 22 और 4 26 26 और 4 30। कौन लड़की बात कर रही इधर, ज़्यादा समझ में आ रही है? तुम बोलो शांत रहना करके। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल के आ गया 30,500 निकल करके आ गया है ना, 30,500 निकल करके आ गया है। अब देखिए यहां पर आपका सिग्मा एफ एक्स का मान 30,500 निकल के आ गया, सिग्मा एफ का मान यहां पर आपका 60 निकल के आ गया। अब सिंपल समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य 1 बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सूत्र में मान रखना है, क्या बोला मैंने, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र में यहां पर आपको मान करना है, हल निकालना है, आपका आंसर निकल के जाएगा। सिग्मा एक्स का हो गया सिग्मा एक्स बार का हो गया एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 30,500, यहां रख देंगे हम 30,500 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 60, यहां पर रख दिया मैंने कितना 60, 0 से 0 काटेंगे, 6 कम 6 पंचे 5 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लग गया यहाँ पर, 5 पे 0 हो गया 50, 6 का ऐसा बढ़ो कि 50 से आगे ना बढ़े, 6 8 48, 50 में 48 गया बचा 2 में भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लग जाएगा दशमलव और 2 पे 0 हो जाएगा 20, 6 का ऐसा बढ़ो 20 से आगे ना बढ़े तो 6 तिया 18, तो 508.3 ये हमारा आंसर आ गया। माध्य 112 बराबर आ गया 508.3, ये हो गया आपका आंसर।